Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about election of the president. What is the procedure for electing the president of the Republic of India? In this regard, most of our colleagues and friends are confused. So, in today's video, all your doubts and suspicions will be eradicated. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन, सदर जमहूरिया का इंतखाब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट इज़ नॉट लाइक अ जनरल इलेक्शन। कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये एक जनरल इलेक्शन की तरह नहीं है कि जो चाहे वोट कर दे। दिस मीन्स दैट ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट वोट। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, फॉर्मल पीपल हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, हु विल वोट? तो फिर वोट कौन करेगा? सो लेट्स हैव अ लुक एट सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, shall vote. Not nominated members, they can't vote. इस फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जिसे जनता चुनकर भेजती है, एमएलए, एमपी, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोट करते हैं। नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है सदर जमहूरिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इंतखाब में, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनली लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, जिसे लोग इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं जिन एमपीज़ और एमएलए को, वो एमपीज़ और एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिसको सदर जमहूरिया, राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वोट नहीं कर सकते। द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, स्टेट elected members of legislative assemblies of the state and elected members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry। जब हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी,
जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल केस फॉर दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी का ये केस स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि देयर आर प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन दीज टू यूनियन टेरिटरीज। इसलिए स्पेशल है कि ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है। तो इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। एंड इन एडिशन elected and nominated members of the legislative council and even nominated members of the legislative assembly can't participate in voting ceremony of president। इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये वोट नहीं कर सकते। सो स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर सीएम होते हैं। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, इसी के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर हों या नॉमिनेटेड मेंबर हों, इसी के साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा, उसके नॉमिनेटेड मेंबर क्या करेंगे, वो वोट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ये वोट नहीं कर सकते। ओनली एंड ओनली जो विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो उसके इलेक्टेड मेंबर है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, सिर्फ वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट कर सकते हैं। सो नाउ अब इसका हम समरी देखते हैं, कंक्लूजन, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और वोट दे सकता है। सो have a look at this point. The President of India is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of the states plus national capital territories of Delhi and Puducherry। इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इंतखाब किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, और वो कौन हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। कौन मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं, जिन जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधानसभा है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एंड प्लस नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसके इलेक्टेड मेंबर्स भी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी का केस ये स्पेशल केस है, क्योंकि देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं कि जहाँ पर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी भी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं। इन 2 यूनियन टेरिटरीज के अलावा जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, चूँकि वहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर उनके अपने सीएम नहीं हैं, बल्कि उनको सेंटर एडमिनिस्टर करती है, इसलिए वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट नहीं कर सकते। सो गाइस, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं और कौन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वोटिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है, वोट करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इम्पीच किया जाता है। सो तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।